गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स 7वीं क्लास में का हिंदी विषय हम कर रहे हैं। हिंदी विषय का 5 पाठ हमारे हो चुके हैं। 6ठा पाठ करेंगे आज। 6ठा पाठ क्या है? रक्त और हमारा शरीर। रक्त और हमारा शरीर पाठ में लेखक हमें हमारे शरीर में खून की उपयोगिता और खून की आवश्यकता के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। अनिल और दिव्या 2 बहन भाई हैं। अनिल की छोटी बहन है दिव्या। दिव्या जो शुरू से ही कमजोर है और कुछ दिनों से ये अधिक थकान अनुभव कर रही है और उसे भूख भी नहीं लगती। अनिल अपनी बहन का चेकअप करवाने के लिए उसे डॉक्टर के पास ले जाता है, जहां पर डॉक्टर उसे खून टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं। अनिल अपनी बहन का खून टेस्ट करवाते हैं तो डॉक्टर दीदी जो दिव्या की उंगली से खून की रक्त के कुछ बूंदें लेती हैं और स्लाइड पर लगाती हैं। वे अनिल से दूसरे दिन अगले दिन अस्पताल से रिपोर्ट ले जाने की सलाह देती हैं। अगले दिन जब अनिल डॉक्टर दीदी के पास अपनी बहन की रिपोर्ट लेने के लिए जाता है तो डॉक्टर दीदी वहां पर जैसे कुछ कार्य कर रही होती हैं। अनिल देखता है कि डॉक्टर दीदी स्लाइड पर सूक्ष्मदर्शी से कोई जांच कर रही हैं। अनिल को देखकर वो अपने हाथ अच्छी तरह से धोती हैं और टॉवल से तौलिए से हाथ पोंछती हैं। फिर अनिल से बातें करती हैं और क्या बताती हैं कि अनिल से कहती हैं कि दिव्या को अनीमिया हुआ है। दिव्या को क्या बीमारी बताती हैं डॉक्टर? अनीमिया। अनिल पूछते हैं कि अनीमिया क्या होता है। तब डॉक्टर कहते हैं कि अनीमिया बीमारी के बारे में, इस रोग के बारे में जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। डॉक्टर दीदी उसे खून के बारे में, रक्त के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताते हैं कि हमारे शरीर में रक्त जो लाल द्रव के समान दिखता है, रक्त लाल होता है ना बच्चों, लाल रंग होता है, तो लाल द्रव के समान दिखता है। किंतु यदि सूक्ष्मदर्शी से देखें, जैसे यहाँ पर जो डॉक्टर देख रही हैं, यदि हम सूक्ष्मदर्शी से देखें तो यह भानुमति के पिटारे के समान है। भानुमति का पिटारा ये एक मुहावरा है जिसका क्या अर्थ होता है? एक ऐसी जगह जहाँ पर अलग अलग कई वस्तुएं इकट्ठी हों। भानुमति का पिटारा एक ऐसा स्थान, ऐसी जगह जहाँ कई अलग अलग वस्तुएं इकट्ठी हों। तो डॉक्टर खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहती हैं? क्योंकि खून में भी कई प्रकार के कण पाए जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि हमारे खून में जैसे ऐसे 2 भाग होते हैं। एक भाग तो तरल भाग जिसे प्लाज्मा कहते हैं। खून का तरल भाग ये क्या कहलाता है? प्लाज्मा। दूसरा जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। कुछ लाल कण होते हैं, कुछ सफेद कण होते हैं और कुछ ऐसे भी कण होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता। रंगहीन कण जिनका कोई रंग नहीं होता। इन रंगहीन कणों को बच्चों क्या कहते हैं? इनको बिंबाणु और प्लेटलेट कहा जाता है। प्लेटलेट किसे कहते हैं? रंगहीन कणों को प्लेटलेट कहा जाता है। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। प्लाज्मा जो तरल होता है, खून का जो ये तरल भाग होता है, तो ये प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। ये को कहकर जैसे डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर समय अनिल को सूक्ष्मदर्शी से दिखाती हैं। अनिल देखकर बड़ा हैरान रह जाता है। अनिल हैरान क्यों रह जाता है? क्योंकि अनिल देखता है कि रक्त की, खून की एक बूंद में ही इतने सारे कण, रक्त की एक बूंद में ही, खून की एक बूंद में ही कितने सारे, बहुत सारे कण होते हैं और जिनके बारे में वह सोच भी नहीं सकता कितने कण भी होते हैं। और ये कण किस प्रकार के होते हैं? अनिल बताता है कि ये कण छोटी छोटी बालूशाही की तरह लगता है। बालूशाही एक मिठाई होती है ना, बालूशाही, तो बालूशाही के आकार के ही ये कण होते हैं। जैसे कि ये दिखाई दे रहे हैं, इसमें गोल गोल और किनारों से उभरी हुई, बीच में दबी हुई।
तो इस प्रकार से जैसे बालूशाही मिठाई होती है उसी प्रकार का इन कणों का आकार होता है। ये कैसे कण हैं? लाल कण। तो रक्त के जो लाल कण होते हैं जो कि खून में यदि सूक्ष्मदर्शी से देखें तो बालूशाही की तरह लगते हैं। तो इस प्रकार से खून की एक बूंद में ही इनकी संख्या लाखों में होती है। खून की एक बूंद में कितने कण पाए जाते हैं? लाखों कण पाए जाते हैं। यदि 1 मिलीमीटर खून लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख तक कण मिलेंगे। 1 मिलीमीटर खून में कितने कण मिल सकते हैं? 40 से 55 लाख तक कण हमें मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से डॉक्टर दीदी जो हैं ये लाल रक्त कणों की जानकारी देती हैं। आगे कल करेंगे।